नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में। आज का वीडियो हमारा पिछले वीडियो का कंटिन्यू रहने वाला है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार्जिंग के सेक्शन को और डिटेल में। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है। चार्जिंग सॉकेट से पावर निकला, चार्जिंग आईसी को गया, चार्जिंग आईसी ने स्विचिंग का काम करके वीवेट सप्लाई बनाई और सीधा बैटरी चार्ज हो रहा है। अब इसी को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ, जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई। मैं वीवो ले लेता हूँ। हम दो चार मॉडल और भी देखेंगे इसमें, तो मैं कोई भी एक मॉडल ले लेता हूँ, जैसे वीवो Y93 ले लेता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि चार्जिंग का किस तरीके से काम हो रहा है। आप थोड़ा समझने का कोशिश करना। मैं आपको डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम बताऊँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा उसमें। और डायग्राम बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग कर देते हैं वॉर्नियो वाले, लेकिन डायग्राम में कुछ भी मिसिंग होता नहीं है। उसमें हम मैनुअल देखते हैं कि एक एक पार्ट्स जो है वो कौन से पार्ट्स से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से काम हो रहा है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें नीचे का सॉकेट जो B2B कनेक्टर होता है, नीचे का सपोर्ट होता है, वो तो नहीं बनाते हैं, मेन मदरबोर्ड से ही चालू करते हैं। तो मैंने आप कल के वीडियो में आपको बताया था कि 80% प्रॉब्लम हमारी वहीं से सॉल्व हो जाती है। बाकी की जो प्रॉब्लम बनी, जो मेन मदरबोर्ड में प्रॉब्लम बनी, उसको जो है हमें मल्टीमीटर से फाइंड करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ओपन या शॉर्ट दो ही रीजन बनते हैं, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कनेक्टर है, ये B2B कनेक्टर है। यहाँ पे हमारा नीचे का सब बोर्ड जो है कनेक्ट होगा B2B कनेक्टर के थ्रू। तो ये हमारा B2B कनेक्टर हो गया। यहाँ पर ये वाली जो पिन है रेड कलर से, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है V-बस USB इन। जब चार्जर से लाइन निकलती है तो इसका नाम यहाँ पर डायग्राम में हमेशा ही लिखा हुआ रहता है कि V-बस USB इन। ये इसका टीपी पॉइंट है। यहाँ पे आप चेक करें कि 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आप समझ लें कि आपका नीचे का चार्जिंग सॉकेट भी सही है और B2B कनेक्टर भी सही है, तभी यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आते। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब नीचे का सारा सेक्शन हमारा सही है। उसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ पे आप देखें कि ये जो सबसे पहले लगा हुआ है एक कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड पर है, एक सिरा लाइन पर है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए। उसके बाद लगी एक OBP IC का काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डायग्राम से पता चल गया, ये वाले कैपेसिटर पे यहाँ पे भी हमें 5 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि बीच में OBP IC है। OBP IC अगर ख़राब हो जाएगी तो यहाँ 5 वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे, 5 वोल्ट यहीं रह जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं तो समझना है कि हमें OBP IC हमारी सही है। यहाँ से 5 वोल्ट हमारे गए। इस लाइन को हम पकड़ के चलते हैं, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये हमारे 5 वोल्ट OBP IC से निकल गया तो सीधा ही हमारा चार्जिंग IC में जाएगा। और ये देखिए, ये हमारी है चार्जिंग IC और बीच में कुछ भी पार्ट्स नहीं है। एक कैपेसिटर OBP IC से जब आउट हो रहा था वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट ही ये जो है सप्लाई ये IC के यहाँ पे गई। अब यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ पे गई। अब यहाँ से हमारा जो है आउट होगा, जो कि बनेगा VWAT। ये देखिए VWAT बना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी लाइन के लिए BPH पावर बनता है, वो भी इसी IC में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BPH पावर भी बन जाएगा, लेकिन हमें तो VWAT की ज़रूरत है बराबर। VWAT सप्लाई जो बनेगी सीधा बैटरी को जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा ये वाली जो बॉल है, ये BPH भी पावर बन रहा है, जो कि सारे सेक्शन को जाएगा, लेकिन हमें बैटरी चार्ज होने के लिए VWAT की सप्लाई की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमारा बना VWAT सप्लाई ये वाली बॉल से, जो कि ये रजिस्टर से, ये है शंट रजिस्टर। यहाँ से ये शंट रजिस्टर के दोनों सिरे CPU से जुड़े होते हैं, जहाँ से वो पता कर लेता है कि बैटरी में कितना वोल्टेज है या कितना चार्ज होना है, यहीं से पता कर लेता है। ये टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, अभी हम चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पावर हमारा इस कैपेसिटर से, ये दोनों कैपेसिटर से होते हुए ये सीधा ही पावर हमारा बैटरी कनेक्टर को ही जाएगा। तो ये पावर VWAT सप्लाई जो बनी, ये सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर को जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, और ये आप देखें, ये सप्लाई यहाँ से होते हुए, और यहाँ पे एक टीपी पॉइंट दे रखा है। इसी टीपी पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे कि VWAT की सप्लाई पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें 420 वोल्टेज मिलना चालू हो जाएगा। 420 या 4.2 वोल्ट भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे बनना चालू हो जाएंगे। तो चार्जिंग सेक्शन सिंपल है बराबर। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, जैसे मान लीजिए V2B का सॉरी ये OBP IC है, ये अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी। कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग होगी तब भी प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर हमारा आता है चार्जिंग IC। अगर ये चार्जिंग IC ख़राब हो जाएगी, ज़्यादातर ये चार्जिंग IC ख़राब हो जाती है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। और उसके बाद फिर हमारा जो है, अगर ये ओपन हो जाएगा तो हमारा मोबाइल ही डेड हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारी बैटरी का पावर भी, जब हमारी मोबाइल चार्जिंग होती है
तो यहाँ से आउट होता है जो कि बैटरी को जाता है, और जब हम चार्जिंग लगाते नहीं है बैटरी से, जब हमारा मोबाइल चलता है तो ये पावर फिर इस आईसी को इन होता है, तब जा करके ये बीपीएचबी पावर हमारा बनता है। तो अगर ये लाइन में मिस्टेक होगा तो मोबाइल आपका डेड हो जाएगा। तो ये तो कम प्रॉब्लम आता है क्योंकि इस पर इतना लोड होता नहीं है। कई बार ये जो शॉर्ट हो जाते हैं तो मोबाइल ही हमारा डेड हो जाता है, तो उसमें फिर हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं बनता है, वो हमारा मोबाइल डेड वाले केस में चला जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग का केस, तो ये आप समझ गए होंगे कि चार्जिंग किस तरीके से होता है। अब हम कोई दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक रेडमी में चले जाते हैं। रेडमी में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं एमआई में चला जाता हूँ, और एमआई में आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, जैसे रेडमी 5A ले लेते हैं। 5A में तो बहुत सारे स्टूडेंट सीखे ही होंगे, क्योंकि ये समझाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसको बहुत ही सिंपल है इसका, और इसी से ही सारे मोबाइल जो है रिलेटेड हैं, सब में एक जैसा ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा मॉडल ले लो तो उसमें कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है। अगर बेस आपको पता है तो सब में काम एक तरीके से ही हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं, ये रहा हमारा B2B कनेक्टर। यहाँ पे हमारा 2930 नंबर, ऊपर भी 1 2 3 जो पिन है वो आप डायग्राम में देखोगे तो क्लियर होगा कि कौन से पिनों पर। यहाँ पे 5 पिनों पे कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन में यहाँ पे 2 ही बताया गया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको डायग्राम से आप देखोगे तो एकदम इजी वे में समझ जाओगे। यहाँ पे सिर्फ इशारा होता है कि इस तरीके से जो है काम हो रहा है। ये लगा है हमारा टीपी पॉइंट, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो समझ लेना है नीचे का आपका B2B कनेक्टर और सब बोर्ड वो सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 वोल्ट आया। अब 5 वोल्ट यहाँ पे निकल कर यहाँ पे भी देखो OBP IC लगी है। इस कैपेसिटर पे सबसे पहले वोल्टेज आएंगे, उसके बाद OBP IC लगी हुई है। OBP IC से होते हुए ये इस कैपेसिटर से 3 कैपेसिटर और लगे हैं और सीधा हमारे चार्जिंग IC को गया। चार्जिंग IC ने यहाँ पे काम किया स्विचिंग का, और यहाँ पे बनाया VVAT। यहाँ पे देखिए BPHB पावर भी बन रहा है, लेकिन ये सेकेंडरी लाइन है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं बैटरी चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर बैटरी चार्ज होने के लिए VVAT सप्लाई बनी। चार्जिंग IC का हमें आउटपुट चेक करना है, तो इन्हीं से ही हमें चेक करना है। इस कैपेसिटर पे हमें आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आ रहा है तो हमारी जो चार्जिंग IC सही है, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो चार्जिंग IC ख़राब है, बराबर। कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग IC का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता, तब जा करके ख़राब हो जाए। तो ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है, कम बनता है। इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ऐसे केस को, कोई एक आध केस होता है इक्का दुक्का, उसको पकड़ लेते हैं और जो है वीडियो बनाते हैं कि भाई ये सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। तो एक्चुअली में अगर आप दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग करोगे तो वो केस जो है कम आते हैं, वो केस कम आते हैं। अगर उसमें आप देखोगे तो उसको रिपेयर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको नहीं पता है तो रिपेयर भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा, जैसे प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। अगर पहला स्टेप में वो प्रॉब्लम जो है पकड़ में नहीं आ रहा है तो दूसरा स्टेप फॉलो करें, तीसरा स्टेप फॉलो करें। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयरिंग करते जाएंगे तो आप वो भी प्रॉब्लम पकड़ लेंगे कि IC हमने 2-3 चेंज भी कर ली तब भी क्यों नहीं बन रही है। तो आप GR वगैरह चेक करें कहाँ पर मिसिंग है। उसके लिए हो सकता है आपके पास सेम टू सेम दूसरा मोबाइल भी लेना पड़े। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, तिकड़मबाजी हमें थोड़ी सी लगानी पड़ती है। तो उस तरीके से कोई भी मोबाइल होगा हम रिपेयर कर लेंगे। फ्रेश मोबाइल का GR चेक करके फिर हम जो अपना हमारा फॉल्टी मोबाइल होगा उसमें चेक करेंगे, और इस तरीके से। और ऑनलाइन भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई ना कोई भाई जो है उसके ऊपर वीडियो बना ही रहा होगा, तो वो भी देख करके आप जो है पता कर सकते हैं कि फॉल्टी कहाँ से है। तो मोबाइल रिपेयरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा VVAT सप्लाई बनी, और जो है सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर को जा रहा है। लेकिन इसमें आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो IC है फ्लू गेज IC है। तो फ्लू गेज का मतलब यही होता है कि बैटरी का जो पावर है उसी को हम फ्लू बोलते हैं। जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है तो फ्लू उसको बोलते हैं, उसी तरीके से बैटरी का जो पावर है उसको फ्लू गेज बोलते हैं। तो ये जो इसका काम होता है ये भी पावर इसी को देता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में इसमें बता दिया कि ये जो सप्लाई है और इन दोनों डायोड से होकर के और TP पॉइंट से होकर के बैटरी कनेक्टर को जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। ये वीडियो एकदम सिंपल है। ध्यान में आपको यही रखना है कि ये जो B2B कनेक्टर है यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिला, और यहाँ से होते हुए OBP IC, चार्जिंग IC और बैटरी कनेक्टर, सिर्फ इतना ही खेल है। और बाकी की जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई BPHB पावर तो वो तो बनता ही है, और बूस्ट कैप जो होता है, कॉइल जो होते हैं वो रेयर केस में कभी ख़राब हो जाते हैं तो वो भी हमें रिपेयर करने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी चार्जिंग IC ख़राब हो जाती है और OBP IC ख़राब हो जाती है। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर।